हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट करियर। दोस्तों, आज वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले फ्लैट वर्सेस पीजी, यानी कि आपको फ्लैट में रहना चाहिए या फिर पीजी लेना चाहिए। दोस्तों, ये फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, तो ऐसा मैटर नहीं करता कि आप काम कर रहे हो, बिना काम कर रहे हो, फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, सबके लिए ये सेम होने वाली है। बट जो मेरा फोकस रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो IT प्रोफेशनल है उनके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि जो मैंने सारी वीडियोस डाली IT के रिगार्डिंग, मैक्सिमम % लोगों ने मुझे इस सवाल भी किया है कि मैं पुणे में रह रहा हूँ तो मुझे फ्लैट में रहना चाहिए फिर पीजी में रहना चाहिए, या अगर देखा जाए तो मैं बैंगलोर रह रहा हूँ तो मुझे कौन से एरिया में लेना चाहिए। तो उसी के ऊपर एक आज की वीडियो होने वाली है। तो मैं एरिया तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगा कि आपको फ्लैट लेना चाहिए या फिर पीजी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं आज की वीडियो के अंदर जो आपको जो भी बताने वाला हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। मैं किसी और का एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए तो जो भी आपकी कंपनी होगी, जैसे अगर देखा जाए तो फ्लैट और रेंट, इनमें मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है, या फिर कॉमन चीज़ से अलावा इनमें मेजर डिफरेंस कौन से सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मैं पुणे में था तब मैंने पीजी में भी रहा हूँ, और जैसे मेरा मुंबई लोकेशन भी था जब मैं TCS के अंदर काम करता था, तो दोनों में मुझे एक मेजर डिफरेंस ये लगा कि जो थी कॉस्ट। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो जो आप पीजी में अगर रह रहे हो तो आपको वहाँ पे कॉस्ट ऑब्वियसली कम लगेगी, क्योंकि पीजी में शेयरिंग ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हो, 2 शेयरिंग में आप रह सकते हो, 3 शेयरिंग, यहाँ तक कि 4 शेयरिंग भी होती, मैंने देखे खुद। और अगर फ्लैट की देखा जाए तो दोस्तों आप 1 RK से लेके 2 BH तक या फिर 3 BHK तक फ्लैट ले सकते हो। और दोनों में ऑब्वियस है, अगर आप यहाँ पे पीजी में रह रहे हो तो जो कॉस्टिंग है वो कम लगेगी, और फ्लैट में रह रहे हो तो कॉस्टिंग कम ज़्यादा लगेगी। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों प्राइवेसी। अगर आप पीजी के अंदर रहोगे तो वहाँ पे प्राइवेसी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर जैसे देखा जाए तो आप प्राइवेट रूम ले रहे हो तो अलग बात है, बट अगर ऑब्वियस अगर प्राइवेट रूम ही लेना है तो आप फ्लैट ही कंसिडर करोगे। तो जैसे अगर आप 2 शेयरिंग के अंदर रह रहे हो, 3 शेयरिंग के अंदर रह रहे हो, तो आपको प्राइवेसी वहाँ पे थोड़ी कम मिलने वाली है कंपेयर करें तो फ्लैट के अंदर। और तीसरा जो होता है मेन जो यहाँ पे बेनिफिट होता है फ्लैट का, जैसे फ्लैट के अंदर आप कोई भी विजिटर वहाँ पे अलाउ करते हैं। जैसे अगर आप मतलब मुंबई, पुणे, बैंगलोर किसी भी बड़ी सिटी में रह रहे हो, अगर आपके घर से या फिर फैमिली से कोई आ रहा है तो फ्लैट के अंदर वो बिना दिक्कत के यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे उतने दिन रह सकता है। बट दोस्तों पीजी का ऐसा नहीं होता है। पीजी के अंदर क्या होता है, अगर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर आए या फिर आपका कोई फ्रेंड भी आए तो वो बस लिमिटेड टाइम तक ही वहाँ पे रह सकता है इन द सेंस वो बस कुछ 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे आ सकता है। और कुछ पीजीज तो ऐसे जहाँ पे विजिटर भी अलाउ नहीं होते। तो उससे भी एक मेजर डिफरेंस हो गया कि आपको पीजी लेना चाहिए या फिर फ्लैट लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए लोकेशन की, तो दोस्तों फ्लैट और पीजी ये दोनों का लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर मैं एक स्पेसिफिक पुणे की बात करूँ तो हिंजेवाड़ी में मोस्ट ऑफ जो पीजी है वो फेज 1 से लेके फेज 2 तक, मतलब फेज 3 के अंदर भी पीजी है, बट जो फेज 1 और फेज 2 के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा पीजी है। इसके अंदर मेन एरियाज की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक हो गया, उसके बाद लक्ष्मी चौक हो गया, और 2-3 एरियाज वहाँ पे ऐसे जहाँ पे पीजी मतलब ज्यादा है। तो अगर आपको पीजी का कंसिडर करना है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और अगर फ्लैट का अगर देखा जाए तो फेज 3 वाला एरिया है पुणे का, हिंजेवाड़ी फेज 3 में बोल रहा हूँ, वहाँ पे मोस्ट ऑफ दोस्तों आपको मतलब सोसाइटीज वगैरह अच्छी मिल जाएगी, जैसे एक मेगा पोलिस हो गया। और अभी वहाँ पे न्यू जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे बन रहे, तो वहाँ पे आप 1 BHK या फिर 2 BHK रेंट पे ले सकते हो। दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर बैचलर हो तो पीजी के अंदर जाओ, या फिर आप मैरिड वगैरह हो तो आप फ्लैट लो। अगर आप बैचलर हो स्टिल आप फ्लैट कंसिडर कर सकते हो। इसका एक मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ, जो कि दोस्तों आपका फूड। मतलब फ्लैट के अंदर ऑब्वियसली फूड तो इंक्लूड नहीं होता है, बट कुछ पीजी ऐसे जहाँ पे आपको फूड इंक्लूड होता है। बट जो फूड की क्वालिटी होती है दोस्तों, अगर आपने मेस का खाना खाया है या फिर अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो उससे थोड़ी बेटर रहेगी। बट ये डिपेंड करता है आपका रेंट कितना है। जैसे कुछ पीजी ऐसे जहाँ पे आपका रेंट मिलेगा 6,500 से लेके 7,000 तक, उसके अंदर फूड भी इंक्लूड होता है। तो ऑब्वियसली ये मैं 3 शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, तो जो फूड क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मतलब अगर आप सोच के जा रहे हो कि चलो भाई मैं IT में काम कर रहा हूँ या फिर मैं पीजी में रह रहा हूँ तो फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं दोस्तों। एक मीडियम लेवल की, जैसे अगर मेरा खुद का ओपिनियन लूँ तो हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है या ज़्यादा ऑयली पसंद किया जाता है। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका मतलब हर एक का देखना पड़ता है पीजी वालों को, तो वहाँ पे कुछ मतलब जो टेस्ट होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो अगर आपका खाने का इश्यू है तो डेफिनेटली आप पीजी के अंदर रह सकते हो, बट वहाँ पे जो फूड है उसको आप कभी भी मतलब आपके जो आपका जो भी आप उसको अमाउंट देंगे उसके अंदर इंक्लूड ना करें। आप
हो सके तो फूड अलग लो और रेंट अलग लो। मतलब एक जगह आप रह रहे हो वहाँ पे ठीक एक बार टेस्ट कर लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे मतलब फूड ले सकते हो, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो वहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन बहुत सारे, तो आप वहाँ पे भी मतलब फूड के जो ऑप्शन है वो कंसिडर कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर दोस्तों देखा जाए तो फ्लैट के अंदर देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर आप बैचलर हो तो सिंगल, मतलब कोई कुछ लोग ऐसे कि जो सिंगल प्रेफर करते हैं, मतलब जैसे मैं खुद अकेले रहना पसंद करते हैं, बट कुछ लोग ऐसा है कि जो अपने फ्रेंड के साथ फ्लैट्स के अंदर भी रहते। तो वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जैसे पीजी के अंदर मोस्ट ऑफ जो रेंट जो लाइट बिल वगैरह होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर जो भी चीजें होती है, या फिर फ्रीज वगैरह, या फिर जो आपका एसी वगैरह हो गया, मतलब डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती है, यानी कि वो फर्निश होता है पीजी, आपको कुछ भी घर से लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक बेसिक एमिनिटीज की बात कर रहा हूँ। बट अगर दोस्तों वही अगर हम फ्लैट के अंदर देखा जाए तो फ्लैट के अंदर आपको मतलब फर्निश भी मिलता है, सेमी फर्निश भी मिलता है, अनफर्निश भी मिलता है। अगर आप फर्निश ले रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप सेमी फर्निश और अनफर्निश की तरफ जा रहे हो तो जो भी सारी चीजें होगी वो आपको खुद लेके जानी है। तो ये एक मतलब आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हो या फिर डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। डिसएडवांटेज इसके लिए दोस्तों, या फिर एडवांटेज क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपने फर्निश फ्लैट लिया तो आपको कोई भी चीज की जरूरत वहाँ पे मतलब लेके जाने की जरूरत नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे जो ऑलरेडी रेंट पे रह रहे फ्लैट के अंदर, उनके पास फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो वो जो भी फ्लैट देखेंगे उनके लिए अनफर्निश सही रहता है। तो अगर आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे फ्लैट चूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि दोस्तों लीज पीरियड, आप पीजी के अंदर कितने भी साल तक वहाँ पे रह सकते हो। वहाँ पे आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मेरा पीजी है, मुझे आप छोड़ के चल जाओ, मुझे किसी को देना है, किसी को, या फिर मुझे इसको बेचना है। बट फ्लैट के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 1 या 2 साल तक आप इसको मतलब लीज पे रह सकते हो। उसके बाद ओनर की मर्जी होती है, वो चाहे तो आपका जो रेंट है वो बढ़ा के देता है। ऑब्वियसली पीजी भी बढ़ाएगा, बट पीजी इतना नहीं बढ़ाता है, बट ओनर के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर उसको 10,000 अभी आप फिलहाल दे रहे हो, अगले महीने वो बोलेगा अगले साल या फिर अगले मंथ भी बोल सकता है कि मुझे इसका भाड़ा, ऑब्वियसली मतलब अगले साल ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ, जब भी आपका 11th मंथ का जो पीरियड होता है, लीज पीरियड वो खत्म होता है, तो बोलते हैं कि मुझे 10,000 नहीं, मुझे 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड है। बट पीजी का ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज मान के चलो पीजी का ये आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो एक होता है दोस्तों सोशल लाइफ, एवरी सोशल एनवायरनमेंट। अगर आप फ्लैट के अंदर रह रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर लोगों के साथ ही जुड़ोगे। ओके, जैसे अगर मान के चलो आप 4 फ्रेंड हो और आपने 2 BHK लिया, तो 2 BHK की प्राइस जाएगी आपकी अराउंड 24,000 से लेके 30,000 तक, या उससे ज्यादा भी, आपके ऊपर डिपेंड है आपने किस तरह का फ्लैट लिया है। ओके, तो वहां पे क्या होगा, आप बस उन 4 लोगों के साथ ही मतलब मिलोगे जुलोगे। ओके, बट जो अगर आप पीजी ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे हर एक अलग अलग मतलब जो एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट हम बोलते हैं। जैसे कि कोई वहाँ पे एक अलग कंपनी से आएगा, कोई वहाँ पे कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, तो आपको जो सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा, या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए सोशल एनवायरनमेंट का, तो पीजी के अंदर ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू फ्लैट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जब भी आपको लोकेशन चूज करोगे पीजी का या फिर फ्लैट का, तो आप आपकी कंपनी से एकदम ज्यादा भी पास मत चूज करो और एकदम दूर भी चूज मत करो। क्योंकि हो सकता है दोस्तों जब भी आप कंपनी के एकदम एग्जैक्ट मतलब बाजू में या फिर एक वॉकिंग डिस्टेंस पे करते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो प्राइस रहेगी वो ज्यादा रहेगी। और अगर एकदम आप दूर लोगे, ओके, जैसे अगर मान के चलो एक आपकी कंपनी XYZ, वहाँ पे पीजी की प्राइस है 5,000, और एक और पीजी जिसकी मतलब उससे ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर दूर है, फिर उससे ज्यादा दूर है, तो वहाँ पे प्राइस है 4,000। बट दोस्तों दूर लेने से आपका होगा कि आपको जो ट्रैवलिंग का है वो भी खर्चा आने वाला है, आपका टाइम भी जाने वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप मिडल में लो, यानी कि आपको थोड़ा कॉस्टली जाएगा बट आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, मतलब ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा और कम भी नहीं टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशन देखी जैसे बस 1-1 किलोमीटर के लिए जाने के लिए आपको 1-1 घंटा भी लगता है। और मोस्ट ऑफ ये जो सिचुएशन होती है बैंगलोर में देखने को मिलती है, और अभी भी अगर देखा जाए तो पुणे के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन है। अगर आप शाम के टाइम निकलोगे या फिर सुबह के टाइम, जब मतलब लोग जाते हैं कंपनी में 9 से 10 के बीच, और शाम में 6, साढ़े 6 या 7 के बीच, तो वहाँ पे मतलब सिर्फ आपको 5-6 किलोमीटर जाने के लिए मोस्ट ऑफ आधा घंटा पौन घंटा भी लगता है। तो आप इस हिसाब से दोस्तों पीजी या फ्लैट चूज कर लीजिए। बट आप आपके सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप पीजी प्रीफर करोगे या फिर फ्लैट प्रीफर करोगे। और जो पीजी का अगर देखा जाए दोस्तों जो रेंट वगैरह होता है वो मतलब जैसे आपके ऊपर डिपेंड, जैसे अगर आप फुल ले रहे हो मतलब एक प्राइवेट रूम ले रहे हो तो अराउंड 13,000 से लेके 20,000 तक होता है। ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, लोकेशन टू लोकेशन। 2 शेयरिंग अगर आप ले रहे हो तो 6,000 से लेके आप 10,000 तक होता है, और 3 शेयरिंग ले रहे हो तो आपका
4500 से लेके अराउंड 7000 तक ये होता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह के बिल्डिंग में रह रहे हो, किस तरह की एमिनिटीज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, या फिर लोकेशन किस तरह का है। और अगर फ्लैट की देखा जाए दोस्तों तो टोटली फ्लैट ओनर के ऊपर डिपेंड होता है, फिर जो लोकेलिटी उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट जो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है पुणे की अगर स्पेसिफिक बात की जाए, जो 1 BHK जो है तो उसकी अनफर्निश्ड की प्राइस अराउंड 12 से लेके 15 तक है, और जो फर्निश फ्लैट है उसकी अराउंड 20 तक जा सकती है। और सेम 2 BHK की 24 से लेके 30 तक अनफर्निश्ड की, और 35 मतलब 26 से लेके 35 तक ये आपकी फर्निश फ्लैट की कीमत जाती है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बट दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी आपके सजेशन होंगे इस वीडियो से लेके, या आपको कुछ और वीडियो के अंदर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपके कमेंट करके जरूर बताना। डेफिनेटली दोस्तों उसके रिप्लाई में दे दूंगा। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।